नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। हमारा खास कार्यक्रम चुनावी मंथन में आज हम मौजूद हैं दरभंगा शहरी क्षेत्र में। जी हाँ, चुनावी मंथन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार दौरा पे है और बिहार के हर जिला, हर विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहा है। उसी तहत आज हम पहुँचे हैं दरभंगा शहरी क्षेत्र में और हमारे साथ आज मौजूद हैं जाप के भावी प्रत्याशी जो दरभंगा शहरी क्षेत्र टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सियाराम पासवान जी। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच जाके अपनी बातों को रख रहे हैं। क्या एजेंडा है, क्या मुद्दा है, कैसी बातों से जनता से बात करेंगे, कैसे जनता को बताएंगे कि वो क्यों जीत के आना चाहिए और विधायक बनना चाहिए। आइए आज हम इनसे बात करते हैं। सर, नेशन 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज बिहार विधानसभा चुनाव है, जनता के बीच कौन से मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? दरभंगा शहरी विधानसभा 83 जनता का जो 15 साल से अधूरा काम बचा हुआ है, मेरा यह लक्ष्य है। जो वर्तमान विधायक 4 बेर से वो जीतते हैं, 20 साल से वो विधायक है और दरभंगा शहर में कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ विकास की बात होगी दरभंगा शहर में तो उनका व्यक्तिगत विकास है, दरभंगा शहर की कोई विकास नहीं है। और इस बार दरभंगा शहरी विधानसभा के मतदाता परिवर्तन देखना चाह रहे हैं और निश्चित परिवर्तन होगा, क्योंकि दरभंगा में जो समस्या हैं, जो समस्या से जूझ रहे हैं, आप देखिए दरभंगा शहरी विधानसभा का जो जल जमाव का जो बदतर स्थिति है, दरभंगा शहर के रोड नाला की जो बदतर स्थिति है, दरभंगा शहर के जो ट्रैफिक की बदतर स्थिति है, दरभंगा जिला के एक भी ओवर ब्रिज नहीं है, तो दरभंगा शहरी विधानसभा में कहाँ से विकसित होगा। और हम तो कहना चाहते हैं जो दरभंगा शहर का जो 4 बेर विधानसभा में पहुँचे हैं, उनका क्षेत्र दरभंगा नर्क बना हुआ है और जनता इस बार देख रहे हैं कि नहीं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के चुनाव चिन्ह है कैंची छाप और 7 तारीख को दरभंगा शहरी विधानसभा में चुनाव होने जा रहा है। और मैं तमाम दरभंगा शहर के मतदाता से मेरा आग्रह है, निवेदन है, विनती रहेगा कि इस बार जो आपका अधूरा सपना है, आप दरभंगा शहर में आप अच्छे नेता को चुने और दरभंगा शहर को विकसित बनावे, यही मेरा लक्ष्य है। और मैं एक बार पुनः दरभंगा शहर के मतदाता को मैं अपील करूंगा कि मैं 20 साल से आरजेडी का सक्रिय सदस्य में रहा हूं, 5 साल बीजेपी के सक्रिय सदस्य भी रहा हूं और जनता को हमेशा तत्पर रह करके समाज को सेवा करने का काम भी किया हूं। और उतना ही नहीं, दरभंगा सदर प्रखंड में 2006 से लेकर के 2017 तक दरभंगा के प्रमुख के पद पर विराजमान रहा हूं और दरभंगा शहर के नागरिक जानते हैं कि दरभंगा शहर के जो अभी प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के, जिनका चुनाव चिन्ह कैंची छाप है, वो 10 साल सेवा जनता को किए हैं, निष्ठापूर्वक किए हैं और सही में परिवर्तन होगा। दरभंगा शहरी विधानसभा को पुनः फिर एक बार जो है दरभंगा शहर के मतदाता को मैं निवेदन करूंगा कि एक बार, अब जब 15 साल 20 साल से किसी को मौका दिए हैं तो एक हरिजन दलित के बेटा को एक बार मौका देखें। आप जो हैं आरजेडी में भी रहे, बीजेपी में भी सक्रिय कार्यकर्ता रहे, टिकट वहां से नहीं मिला या क्या कारण रहा कि टिकट आप वहां से नहीं लेके पप्पू यादव के साथ आए?
सबसे बड़ी चीज़ है जो आरजेडी को भी सेवा हम किए और बीजेपी के साथ भी मैं सेवा किए, और सबसे बेहतर हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी का जो पूरे बिहार में उनका जो क्रियाकलाप है, मैं उनको देख करके मैं उनके पार्टी में ज्वाइन किया और मैं उनसे अपील किया कि दरभंगा शहरी विधानसभा को सीट पर हमको आप चुनाव लड़ावे और दरभंगा का जो अधूरा सपना है मैं उसको पूरा करूंगा। मुख्य समस्या जो दरभंगा का दिख रहा है वो समस्या है सड़क, भीड़, पानी, ठीक है, और स्वास्थ्य और शिक्षा। यदि आप विधायक बनते हैं दरभंगा शहरी क्षेत्र से, कैसे इन सारे चीज़ों का हल निकालेंगे? मैं एक ही बार कहना चाहता हूं, जो 15 साल से जिनको आप वोट दे करके विधानसभा में भेजे, उनका तो हम एक बार में कह चुके हैं कि जनता को विकास अगर करते तो मैं दावा करता हूं कि दरभंगा शहर का कायाकल्प हो जाता। दरभंगा शहर एक मिथिलांचल का यह क्षेत्र है जो हमारे दरभंगा में जो मुख्य आपको कमिश्नरी है, दरभंगा जो कमिश्नरी है, जो मिथिलांचल के एक पवित्र कमिश्नरी है, और इसको विकसित बना देना चाहिए। वो नहीं किए, हम तो एक बार में कहे हैं। तो जनता जो है 4 बार उनको जिताई, जनता आखिर बार बार क्यों जिता रही है? किस आशा से? क्या लगता है उनको कि क्या काम करेंगे 5 साल बाद, 50 साल बाद या 4 साल बाद? नहीं, इस बात तो जनता देख रहे हैं कि 4 बार से इनको जिताए हैं और दरभंगा का कोई विकसित नहीं हुआ है, इनका अपना विकास हुआ है। इसलिए इस बार जनता जो है परिवर्तन के रूप में देखना चाह रहे हैं। आपराधिक छवि कैसा है? देखिए, मैं किसी को अपराध नहीं कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आप अगर किसी से वोट लेते हैं, आप जिन मतदाता को वोट लेकर के विधानसभा में जाते हैं, तो आपका दायित्व होता है, आपका नियम होता है कि उस मतदाता को दुख सुख हो, कोई समस्या हो, उसको आप निदान करें। आप लगातार दौरा कर रहे हैं, गांव में लोगों के आपके प्रति लोगों का कैसा विश्वास दिख रहा है? जनता तो देख रहे हैं कि 10 साल प्रमुख के पद पर ही रहे हैं, और मेरा जो अपना छवि है और मैं अपना जो जनता के साथ जो मैं अपना विकास किए हैं, सो जनता के आंखों पर है, और जनता देख रहे हैं कि नहीं, इस बार जो है एक हरिजन दलित के बेटा है और समाज का बेटा है, समाज के हित में रहते हैं, समाज के लिए ये मरते हैं, जीते हैं, इसलिए परिवर्तन के रूप में हमको देखना चाहिए। देखिए, हर बार होता है विधानसभा, बिहार में हर 5 साल पे विधानसभा होता है, हर नए प्रत्याशी खड़े होते हैं, हर कोई वादा करता है और निभाने की जब जीतते हैं, निभाने की जब बात आती है तो फिर अगला 5 साल पे टाल दिया जाता है। आप क्या करेंगे? आप यदि जीतते हैं और जो वादा जनता से कर रहे हैं, हाथ जोड़ के जो आप प्रत्याशी बन के मांग रहे हैं, उसको कितना जल्द से जल्द पूरा करें? मैं तो कहा हूँ, जो 15 साल में जो कोई विकास नहीं हुआ, उसको मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि दरभंगा शहर का जो भी अधूरा काम होगा, मैं 5 साल में नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं 3 साल के अंदर में करके नहीं दिखला दिए दरभंगा शहर में, तो मैं अपने पार्टी से रिजाइन दे दूंगा। आप कहना चाह रहे हैं कि मैं अपने जनता के पास जो जा रहा हूं, मैं वादा कर रहा हूं कि 3 साल के अंदर वो सारे कार्य जो मैं वादा कर रहा हूं उसको पूरा करूंगा, नहीं तो आप इस्तीफा देंगे? जी सर। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी ने हाई कोर्ट के एफिडेविट उन्होंने किए, और तमाम बिहार में तमाम उनके शहरी विधानसभा में वो प्रतिज्ञा पत्र जनता को बीच हम लोग पहुंचाने के काम किए हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी कहना है, जो 30 साल बनाम 3 साल
अगर 3 साल के अंदर में मैं अपना बिहार में खड़े नहीं उतरेंगे तो पप्पू यादव अपनी पार्टी को त्याग पत्र दे देंगे। आपके नज़र में पहला वो काम कौन सा नज़र आ रहा है जो जीतने के बाद सबसे पहले आप करेंगे? सबसे पहले जो दरभंगा का जो बदतर स्थिति है, मेरा जो लक्ष्य है, जो सबसे बड़ी लक्ष्य है, जो जल जमाव की दरभंगा में समस्या है, शिक्षा की जो बदतर स्थिति है, स्वास्थ्य का जो बदतर स्थिति है, जो रोजगार का जो बदतर स्थिति है, जो आपका सड़क जाम और निजात उनसे बदतर स्थिति है, और ओवर ब्रिज का जो बदतर स्थिति है, दरभंगा के तमाम ही बदतर स्थिति है। कहीं उनका कहीं खूबी नहीं है कि कहीं एक भी 15 साल के अंदर में कहीं कोई भी वार्ड हो या कोई पंचायत हो कहीं सुदृढ़ नहीं है। वह मेरा लक्ष्य है कि दरभंगा को सुदृढ़ करने के लिए मैं अपने तन मन धन के साथ रहूँगा। आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या सोच के समाज सेवा मतलब कि आप विधायक बनने का सोचे? क्या सोच के आए, क्या सोचे कि विधायक बनना चाहिए? मेरा सेवा तो कहें कि 20 साल से मैं आरजेडी का भी सेवा किया हूँ, बीजेपी का भी सेवा किया हूँ, 10 साल प्रखंड प्रमुख बन करके भी सेवा किया हूँ। अब फिर मैं चाहता हूँ कि जनता को पुनः हम फिर सेवा में रहें और रहेंगे। मतलब इस बार फिर सेवा करना चाहते हैं, अदर पार्टी में रह के आप सक्रिय सदस्य बन के सहायता किए हैं, सहयोग किए हैं, फिर सेवा करना चाहते हैं, लेकिन इस बार विधायक बन के करना चाहते हैं। जी, तो इस बार जो दरभंगा का जो न्याय है, वह न्याय के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा और विधायक के रूप में जो गरीब गुरबा का हक है उसको पहुंचाने का काम करेंगे। तो अभी आपने सुना सियाराम पासवान जी को, जो जाप के भावी प्रत्याशी है दरभंगा शहरी क्षेत्र से। इन्होंने जनता के बीच जाके अपने वादों को बोला है और बोला है कि हम यहाँ पे जल समस्या, सड़क जाम, स्वास्थ्य, शिक्षा और यहाँ के रोजगार को लेके पहले काम करेंगे यदि हम जीत के आते हैं। और जो 4 बार से यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, जो उन्होंने काम नहीं किया है, उस सारे कामों में से जो बेहतर काम है उस पर हम नज़र प्रकाश डालेंगे और उस पर सारा काम करेंगे। लगातार दौरा पे हैं सियाराम पासवान जी, जनता के बीच जा रहे हैं, अपने वादों को, अपने मुद्दों को उनके बीच रख रहे हैं और उनसे समर्थन मांग रहे हैं कि कृपया वो समर्थन करें और जिताने का काम करें, जिससे विधानसभा जाके इस दरभंगा शहरी क्षेत्र विधानसभा का बारे में आवाज़ बुलंद कर सके और लोगों के बीच इसके सम्मान, इसके साज को बना सके। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।